हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसके अंदर हमने उसका सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हुआ है और कितने टाइप्स की डिजीज़ होती है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। तो अभी हम जो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन जो अलग अलग टाइप की डिजीज़ होती है उनको पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने वायरल डिजीज़ को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक आपके पास ये चार्ट वगैरह बना हुआ है जिसके अंदर मैंने सारी डिजीज़ लिखी हुई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ जो क्या होती हैं। तो आप सभी को पता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया कॉज करता है। तो हमारे पास क्या होता है, कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं इन ह्यूमंस एंड आल्सो इन एनिमल्स, और आप ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी वो बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले, मतलब ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है, अगर डिजीज़ के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है ना, कि अलग अलग जो पैथोजेंस होते हैं वो कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं या फिर कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिजीज़, पैथोजन, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर है हमारे पास ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप लोग टीबी के नाम से जानते हो। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया कॉज करता है, और इसका जो पैथोजन होगा, कौन सा बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है जो ये डिजीज़ कॉज करता है, तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है, टीबी का जो पैथोजन होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो सिम्टम्स की बात कर ले तो सिम्टम्स में क्या होगा, आदमी को अगर टीबी हो जाए तो उसको कफ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, उसके स्पूटम में यानी कि जो बलगम वगैरह निकलता है ना, उसका जो स्पूटम होता है उसमें ब्लड आ सकता है, और साथ ही साथ कुछ लोगों के फेफड़ों में, लंग्स के अंदर पानी भी हो जाता है, जिसको डॉक्टर्स जो है मतलब इंजेक्शन के थ्रू जो है उसको खींच करके बाहर निकालते हैं। बेसिकली वो कुछ नहीं होता, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी हो जाता है और वो आगे क्या करता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ट्रीटमेंट की या क्योर की बात कर लें हम लोग, तो हमारे पास क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो वैक्सीन है, जिसका नाम है BCG वैक्सीन। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उनके लिए मेन जो ट्रीटमेंट रहता है वो हमारा रहता है किसका, एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मेनली जो है ये हमारे पास बैक्टीरिया का, जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डिजीज़ होगी, तो उस टाइम पे डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारी डिजीज़ जो है वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन से ट्रीट की जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन है उसका नाम है BCG। अब यहाँ पे BCG का मीनिंग क्या है, B फॉर बैसिलस, C फॉर कॉलमेटे और G फॉर ग्यूरिन। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BCG की फुल फॉर्म जो है बैसिलस कॉलमेटे, ठीक है, और आगे हमारे पास ग्यूरिन। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि BCG की फुल फॉर्म क्या है या ये किसकी वैक्सीन है। उसके बाद दूसरा क्या होता है हमारे पास, ड्रग्स, मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक्स, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है या रिफेम्बिसिन है। ठीक है, तो ये दो ड्रग्स के नाम हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स हैं जो टीबी के दौरान दी जाती है या फिर वैक्सीन दी जाती है BCG। नेक्स्ट हमारे पास डिप्थीरिया। अब ये डिप्थीरिया जो है बेसिकली ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, जिसमें सोर्स वगैरह हो जाते हैं या फिर वाइट कलर का जो है हमारे अंदर डिपोजिशन हो जाता है हमारा जो थ्रोट होता है। ठीक है, तो अब ये डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का एक हमारे पास बैक्टीरिया है जिससे ये डिजीज़ होती है। अब इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसल, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड थ्रोट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो थ्रोट है वहाँ पे वाइट कलर का जो है कुछ डिपोजिशन हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो डिप्थीरिया के अंदर होता है। और साथ ही साथ जो है हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, जो मैंने आपको बताया था, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमारी इंटरनल बॉडी लाइन को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो उसकी जो है इन्फ्लेमेशन यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, रेड कलरेशन वगैरह जो है आ जाती है। अब इसकी हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो है हमें कौन सी वैक्सीन दी जाती है, DPT। अब ये DPT वैक्सीन जो है ना, ये मतलब एक मिक्सचर है जो नंबर ऑफ डिजीज़ के अंदर जो है दी जाती है। तो यहाँ पे D जो है वो स्टैंड करता है डिप्थीरिया के लिए, P जो है पर्टूसिस के लिए, और उसके बाद T जो होता है ये हमारा स्टैंड करता है टेटनस के लिए। ठीक है गाइस, तो ये है हमारे पास एक वैक्सीन जिसका नाम है DPT, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टूसिस और T फॉर टेटनस। उसके अलावा जो है पेनिसिलिन, आपने नाम सुना होगा, ये भी एक एंटीबायोटिक है, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह ये भी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे डिप्थीरिया के अंदर दी जाती हैं। नेक्स्ट आती है कॉलेरा, जिसको आप लोग हैजा के नाम से जानते होंगे, हैजा। तो ये जो है एक महामारी का रूप लिया था इसने भी काफ़ी टाइम पहले। तो कॉलेरा जो है उसका पैथोजन होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा जो है, विब्रियो कॉलेरा नाम के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कुछ कॉमा शेप्ड के होते हैं।
इस तरीके से, ठीक है। कुछ कॉमा टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो हैजा कॉज करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मेन दो ही हैं हमारे पास जो इसके सिम्टम्स होते हैं। एक तो आपको एक्यूट डायरिया, एकदम से डायरिया हो जाता है, यानी कि लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, और साथ में वो कैसे होते हैं, वाटरी बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी जो है आपके स्टूल के अंदर जो है आता है। स्टूल नहीं होता, मतलब वाटरी डायरिया होता है, एक तरीके से लूज मोशंस होते हैं। और डिहाइड्रेशन हो जाती है आपको, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो है पानी की कमी हो जाती है। अब आपको पता है कि पानी की कमी जब हमारी बॉडी में एकदम से हो जाए तो आदमी डेड हो जाता है। उसके बाद इसकी अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास कॉलरा की वैक्सीन आती है, और दूसरा जो है हमारे पास मेन जो चीज़ आती है वो है सैनिटाइजेशन। अब ये जो कॉलरा होता है बेसिकली ये पानी की वजह से ज़्यादातर फैलता है। अगर हम लोग गंदा यानी कि इन्फेक्टेड पानी अगर पीते हैं तो इसके अंदर जो है एक तो इसकी वैक्सीन आ गई, दूसरा जो है इसका क्योर कैसे कर सकते हैं हम लोग, सैनिटाइजेशन से। अगर पानी पी रहे हैं तो उसको बॉयल करके साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, खुद को साफ़ रखिए, अपने खाने पीने की चीज़ें जो हैं, बर्तन जो है, कपड़े हैं, हर एक चीज़ को आप लोग साफ़ रखेंगे तभी आप कॉलरा से बच पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइफाइड। तो टाइफाइड भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो टाइफाइड जो है इसके अंदर जो है काफ़ी हाई फीवर जो है आदमी को रहता है, और काफ़ी लंबे समय तक जो है क्रॉनिक फीवर इसके अंदर रहता है, ठीक है, अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए। तो ये जो है हमारे पास किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है जो इसका पैथोजन है, किसका, टाइफाइड का। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, फीवर, ठीक है, क्रॉनिक फीवर रहता है। उसके बाद फटीग यानी कि आदमी थका थका महसूस करता है, और काफ़ी ज़्यादा उसको वीकनेस जो है वो हो जाती है। और इसके अगर हम लोग बात करते हैं टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है वो होती है हमारे पास TAB वैक्सीन। TAB स्टैंड्स फॉर T फॉर टाइफाइड, A होता है पैराटाइफाइड A, उसके बाद B होता है पैराटाइफाइड B। ये इसके सब टाइप्स होते हैं आगे, इसलिए जो है इसको यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए TAB। तो TAB वैक्सीन जो है टाइफाइड के लिए होती है, और इसके अंदर जो है हम लोग कुछ ड्रग्स भी देते हैं जिनका नाम है क्लोरामफेनिकोल। ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक्स। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि नंबर ऑफ़ एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास बहुत सारी होती हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ को मतलब उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पर्टूसिस, जिसको हम लोग कहते हैं वूपिंग कफ। क्या कहते हैं, वूपिंग कफ। और ये ज़्यादातर बीमारी जो है बच्चों के अंदर देखी जाती है। वूपिंग कफ जो है ये ज़्यादातर बीमारी किसके अंदर देखी जाती है, बच्चों के अंदर। और ये किसकी वजह से होती है, बॉर्डीटिला पर्टूसिस। ये एक पैथोजन है किसका, पर्टूसिस का, यानी कि वूपिंग कफ का, जिसकी वजह से ये हमारे पास बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, वूप्स होते हैं। जो बच्चा होगा चाहे जिसको ये बीमारी होगी उसके अंदर वूप आएंगे, यानी कि एकदम से खांसी आएगी, वो रुकने का नाम नहीं लेगी। कुछ इस तरीके की जो है हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, जब मतलब बच्चा सांस लेता ना उस टाइम पे जो है एकदम से खांसी होगी और वो रुकने का नाम नहीं लेगी, ठीक है गाइस। तो ये होती है हमारे पास वूपिंग कफ। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो पहले ही मैंने आपको बताया DPT वैक्सीन का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टेटनस। टेटनस को हम बोलते हैं लॉक जा डिजीज़, लॉक जा डिजीज़, ठीक है। लॉक जा डिजीज़ जो क्या होती है कि जो हमारा ये ऊपर वाला जबड़ा है ना, जो यानी कि दोनों जॉज जो हैं ये एकदम से लॉक हो जाते हैं। जब अगर हमें टेटनस जो है अगर हो जाती है, अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमारा जो जॉज हैं ये लॉक हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होती है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये इसका पैथोजन है, किसका, टेटनस का, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। इसकी वजह से जो है हमारे पास डिजीज़ होती है जिसको हम लोग टेटनस बोलते हैं या फिर लॉक जा डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे जॉज जो है वो रिजिड हो जाते हैं, यानी कि जॉज के जो मसल है ना वो प्रॉपरली जो है काम करना बंद कर दे। एकदम से अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के ही रह जाएंगे, या रिलैक्स करेंगे तो रिलैक्स ही रहेंगे वो। तो जिसकी वजह हमारे रिजिड हो जाएंगे जॉस, यानी कि बंद अगर हो गए एक बार तो बंद ही हो जाएंगे, वो खुलने का नाम नहीं लेंगे। उसके साथ साथ दूसरा क्या होता है, इसमें पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, यानी कि सेंसेशन खत्म हो जाएगा आपका स्किन के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसकी वैक्सीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो AST वैक्सीन, दूसरा DPT वैक्सीन। अब ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो DPT वैक्सीन होती है 3 बीमारियों को एक साथ ट्रीट करती है, जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। तो DPT वैक्सीन या AST वैक्सीन जो है दी जाती है। साथ ही साथ टेटनस एंटीटॉक्सिन, ये कुछ हमारे पास ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारा बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो वो टॉक्सिन रिलीज़ करता है ना, जिसकी वजह से हमारे जॉज या मसल्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, तो उनको वो ठीक करता है, एंटीटॉक्सिन। ये भी किसमें दिए जाते हैं, टेटनस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास निमोनिया। तो निमोनिया भी आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चों में या फिर ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ये बेसिकली जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो है इन्फेक्शन होता है। कौन कॉज करता है इसको, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम के जो है हमारे पास पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, इसको निमोनिया को कॉज करता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास चेस्ट पेन होती है, फीवर होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी कि सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। उसके बाद चेस्ट पेन होगा, साथ में फीवर होगा। इसके अलावा और भी छोटे मोटे सिम्टम्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। और इसका ट्रीटमेंट या ड्रग्स कौन कौन से इस्तेमाल में लाते हैं,
मेजरली जो है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। वो कौन सी है, जैसे पेनिसिलिन है या फिर फ्लूकोएक्सिलिन, ठीक है। फ्लूक्लोएक्सिलिन जो है आपकी एक ड्रग है जो इस्तेमाल में लाई जाती है किसी निमोनिया में, ठीक है गाइस। तो ये था निमोनिया जो एक लंग की इन्फेक्शन होती है बेसिकली। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है आप लोग जानते होंगे, जिसको आप लोग कुष्ठ रोग कहते हैं। इसमें जो है हमारी हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, यानी कि स्किन के अंदर जो आप लोग जानते हैं कि मेलानिन बनता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में कलर आता है। मेलानिन अगर ज़्यादा बनता है तो आपकी स्किन काली हो सकती है, अगर कम बनेगा तो आप गोरे हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पैचेस बन जाते हैं कुछ स्किन के अंदर, ड्यू टू हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से अगर इसकी इन्फेक्शन होती है तो हमारे स्किन के अंदर कुछ पैचेस बन जाएंगे, ठीक है, वाइट कलर के पैचेस, जिसमें मेलानिन जो है वो नहीं बनेगा या बनेगा तो कम बनेगा। तो ये किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। क्या है लेप्रोसी का पैथोजन हमारे पास, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, स्किन हाइपोपिगमेंटेशन होती है, यानी कि स्किन का कलर प्रॉपरली नहीं बनता, पैचेस बन जाते हैं वहाँ पे। दूसरा होता है डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स एंड टोज। टोज और फिंगर्स के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं रहता उसका, वो चेंज कर जाता है। तो इसके अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल में करते हैं हम लोग, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल में लाते हैं, वो है हमारे पास रिफेम्पिसिन और है हमारे पास दूसरा क्लोफेजिमिन। क्लोफेजिमिन। अब ये थोड़े डिफिकल्ट नेम होते हैं यार, प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, आपको भी हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं। हो सकता है कि आपको सीधा डायरेक्ट जो है वहाँ पे पूछा जाए कि ये वाला ड्रग जो है हम लोग किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है एंटीबायोटिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम, कुछ होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। दूसरी होती है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पेनिसिलिन है, ठीक है ना। पेनिसिलिन जो है आपने ऊपर भी देखा होगा, जैसे पेनिसिलिन का इस्तेमाल हम लोग निमोनिया को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद जो है डिप्थीरिया को भी ठीक करने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल में हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जो है हमारे पास और भी बहुत सारी होती है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं, सोर थ्रोट्स होते हैं, या फिर चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, उनको ठीक करने में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादातर खाते हैं। साथ ही आपने कोविड-19 में भी सुना होगा कि एजिथ्रोमाइसिन ही जो है ज़्यादातर लोगों को दी जाती है, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़। इसके अलावा कुछ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, उनको देखते हैं, ठीक है गाइस। हमारे पास दो और डिजीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं। तो इन डिजीज़ को हम लोग बेसिकली कहते हैं एसटीडी, ठीक है, एसटीडीज़। अब एसटीडीज़ स्टैंड्स करता है हमारे पास सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। तो इनके ऊपर भी जो है काफ़ी बार जो है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो है मैंने देखा है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले हमारे पास गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और कौन सा बैक्टीरिया जो है इनको कॉज करता है, नाइजीरिया गोनोरिया। ये जो है पैथोजन है किसका, गोनोरिया का। अब इसके अंदर जो है होता क्या है, क्या क्या चीज़ें जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर मेनली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। अब यूरिनोजेनाइटल ट्रैक क्या होता है आपको पता है, एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो है सिस्टम है यूरिन के लिए, और दूसरा जो सिस्टम है आपके पास है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि मतलब एक तो होगा आपके पास यूरिन के लिए, दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये दोनों सिस्टम जो हैं एक साथ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास मेल और फीमेल्स के अंदर। तो दोनों को मिला करके जो हमारे पास सिस्टम बनता है ना, वो बनता है हमारे पास यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। अब यूरिनोजेनाइटल्स ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं। तो उन दोनों को अगर हम लोग एक साथ मिला दें विद यूरिनरी सिस्टम, तो हमारे पास यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बनता है। तो इसकी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू नाइजीरिया गोनोरियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया जो है आपका गोनोरिया कॉज करेगा। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन नाम के जो एंटीबायोटिक्स हैं ये दिए जाते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। और क्योर की बात करें या फिर प्रिवेंशन वगैरह देखें तो इसका जो है मेन एक ही होता है कि आपको एक तो इन्फेक्शन से बचना है, अगर हो जाए तो आपको हाइजीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखनी है वहाँ पे, तो जिससे जो है आप लोग इसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास सिम्फिलिस। अब सिम्फिलिस क्या होती है हमारे पास, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसको कौन कॉज करता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। कौन कॉज करता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। तो इसके अंदर भी सेम जो है हमारे पास रहता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की, प्लस जो है आपको इचिंग वगैरह, यानी कि जो आपके यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है वहाँ पे आपको खारिश वगैरह जो है वो रह सकती है। और ये इसके अंदर जो है मेडिसिन जो आप लोग लेते हैं एंटीबायोटिक्स, वो है टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक है, जो नंबर ऑफ अलग अलग जो डिजीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल में की जाती है। तो दूसरा अगर क्योर की बात करें तो कैसे आप लोग इसको क्या क्योर कर सकते हैं या फिर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है
अब मेनली जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि थ्रू मतलब अगर आप लोग अनहाइजेनिक या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उससे ये फैलती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं फॉर सेफ सेक्स, उसके लिए आपको वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जिससे जो है आप लोग इनसे बच सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको पैथोजन क्या है, डिजीज़ कौन सी है और सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे पास मेन क्या रह जाते हैं हमारे पास, फंगल डिजीज़, उसके बाद जो है हेलमिंथ डिजीज़, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास प्रोटोजोनल डिजीज़। तो वो नेक्स्ट जो है हम लोग वीडियो जो आएगी उसके अंदर जो है इन तीनों को जो है हम लोग स्टडी कर लेंगे, क्योंकि अगर एक साथ करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, आप लोग देख भी नहीं सकते उस चीज़ को। तो इसलिए जो है इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर आप लोग बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ वगैरह जो है प्रोटोजोनल डिजीज़, उनके ऊपर अगर आपको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए जो मैंने कुछ ट्रिक बेस्ड वीडियोज़ जो हैं वो बनाए हुए हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं इनके ट्रिक्स जो हैं वो कैसे, यानी कि आपको हेल्प होगी कि ईजिली जो है आप लोग इनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।